अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़िदा हुसैन है और आप देख रहे हैं फास्ट आईटी विलेज। तो आज हम जिस मॉड्यूल की बात करने जाएंगे वो बेसिकली डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में बेसिकली आपको कुछ कंपोनेंट्स हम दिखाना चाहेंगे जो कि आपके सिस्टम को न्यूट्रलाइज करने में आपको काफ़ी ज़्यादा एड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डैशबोर्ड में हम बात करते हैं जनरल इनकम्स की। तो जितनी भी आपकी डिपार्टमेंट वाइज इनकम होगी वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी। ठीक है, जैसे ओपीडी इनकम इज़ 2250 रुपीज़, आईपीडी इनकम इज़ 4000, जनरल इनकम जो है वो आपकी टोटल इनकम जो है वो 5500 है और आपके एक्सपेंसेस जितने हैं वो सारे के सारे यहाँ पे मैनेज होंगे। ठीक है, उसके बाद ईयर वाइज आपकी पूरे एक साल की जो इनकम हुई है उसका ग्राफिक चार्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ जो मंथली इनकम होगी वहाँ पे आपको चार्ट में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि आईपीडी से कितनी इनकम आई है, ओपीडी से कितनी आई है, फार्मेसी से, पैथोलॉजी से, रेडियोलॉजी, ब्लड बैंक, एम्बुलेंस, वट एवर योर इनकम रिसोर्सेज आर वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे देखने को। उसके बाद आपके यहाँ पे कैलेंडर कैलेंडर में जितने भी आपके इवेंट्स वगैरह होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे शो हो रहे होंगे। साथ ही साथ आपके यहाँ पे जितने भी स्टाफ अवेलेबिलिटी है वो यहाँ पे नजर आएगी। अकाउंटेंट कितने हैं, डॉक्टर कितने हैं, फार्मासिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, सुपर एडमिन, रिसेप्शनिस्ट एंड नर्स, ये सारे के सारे यहाँ पे आपको स्टाफ मेंबर्स शो हो रहे होंगे। तो ये सारा का सारा आपका एक बहुत ही आउट क्लास किस्म का डैशबोर्ड है जो कि आपके सिस्टम को इनकम वाइज एंड एक्सपेंस वाइज प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करता है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से नोटिफिकेशन यहाँ पर नोटिफिकेशन का आइकन देखने को मिलेगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ है, ठीक है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पेमेंट्स किस किस ने दी, किस किस टाइम पे दी। ठीक है, ऑपरेशन के चार्जेस किस किस ने पे किए। उसके अलावा मेडिसिन वगैरह की जितनी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी की सारी यहाँ पे होंगी। ठीक है, उसके अलावा सॉफ्टवेयर के अंदर आपको इन बिल्ट चैट करने का ऑप्शन भी अवेलेबल होगा। जैसे मैं अगर किसी स्टाफ मेंबर के साथ बात करना चाहूँगा तो मैं उससे बात कर सकता हूँ। मैं इस अली को सर्च करूँगा, यहाँ पे क्लिक करके इसको ऐड पे क्लिक करूँगा तो ये हमारे साथ चैट में ऐड हो जाएंगे। मैं सिंपली इनको मैसेज कर सकता हूँ यहाँ से विदाउट टॉकिंग टू देम ऑन व्हाट्सएप और लाइक अदर सोर्सेज। ठीक है, इसी तरह आपके जितने भी इवेंट्स वगैरह होंगे, ठीक है, वो सारे के सारे यहाँ पे आप टू डू लिस्ट में डिफाइन कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं एक इवेंट क्रिएट करता हूँ, लेट्स सपोज फ्री मेडिकल कैंप। ठीक है, मैं फ्री मेडिकल कैंप पर जो ही इस पे डेट क्लिक करूंगा, ठीक है, लेट्स सपोज 7 दिसंबर में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें आपको यहाँ पे फ्री मेडिकल कैंप का एक नोटिफिकेशन बन जाएगा। जैसे ही आपका फ्री मेडिकल कैंप यहाँ पे आप इसको सेव करेंगे तो यहाँ पे ये मार्क्स एज डन के उसमें आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे टास्क। ठीक है, टास्क जितने भी आपको असाइन किए जाएंगे यहाँ पे टास्क शो हो रहे होंगे किसी भी डिपार्टमेंट वाइज। उसके अलावा फिर यहाँ पे आपको आईपीडी का बेड स्टेटस कंप्लीट शो हो रहा होगा। ठीक है, जो बेड ऑक्यूपाइड होगा उसका कलर जो है उसके डिटेल्स, पेशेंट की डिटेल्स प्रॉपर तरीके से यहाँ पे शो हो रही होंगी, पेशेंट आईडी शो हो रही होगी और साथ ही साथ उसका फ़ोन नंबर और कंसल्टेंट की आईडी शो हो रही होगी। जो बेड खाली होगा उस पर अनयूज का मार्क लिखा हुआ नजर आएगा। तो यहाँ से आप अगर बेड को किसी को असाइन करना है तो यहीं सिंपली आप क्लिक करके यहाँ पे पेशेंट को उस बेड पे, पर्टिकुलर बेड पे आप ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा आपको बताते चलें कि ये सॉफ्टवेयर 73+ लैंग्वेजेस में कन्वर्टेड है। तो यहाँ से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इंग्लिश में और उर्दू में। तो हम यहाँ से एक सिंपल उर्दू अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम उर्दू को सिलेक्ट करके इसको ऑन करेंगे। जैसे ही हम उर्दू को ऑन करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उर्दू में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा, तो ये देखें पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर उर्दू में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये है हमारा डैशबोर्ड और पैनल की इंफॉर्मेशन जो कि आप यहाँ से इसको यूज कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो जो लोग जिनको इंग्लिश समझने में या पढ़ने में दुश्वारी हो या कोई फॉरेनर आपका क्लाइंट हो जो कोई इंग्लिश या उर्दू ना समझ सके तो आप उस सॉफ्टवेयर को पर्टिकुलर उस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा ओवरव्यू डैशबोर्ड का कि आपने डैशबोर्ड कैसे यूज़ करना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहाँ पे हम बिलिंग को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़िदा हुसैन है और आप देख रहे हैं फास्ट आईटी विलेज। तो आज हम जिस मॉड्यूल की बात करने जाएंगे वो बेसिकली डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में बेसिकली आपको कुछ कंपोनेंट्स हम दिखाना चाहेंगे जो कि आपके सिस्टम को न्यूट्रलाइज करने में आपको काफ़ी ज़्यादा एड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डैशबोर्ड में हम बात करते हैं जनरल इनकम्स की। तो जितनी भी आपकी डिपार्टमेंट वाइज इनकम होगी वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी, ठीक है। जैसे ओपीडी इनकम इज़ 2250 रुपीज़, आईपीडी इनकम इज़ 4000, जनरल इनकम जो है वो आपकी टोटल इनकम जो है वो 5500 है और आपके एक्सपेंसेस जितने हैं वो सारे के सारे यहाँ पे मैनेज होंगे, ठीक है। उसके बाद ईयर वाइज आपकी पूरे एक साल की जो इनकम हुई है उसका एक ग्राफिक चार्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ जो मंथली इनकम होगी वहाँ पे आपको चार्ट में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि आईपीडी से कितनी इनकम आई है, ओपीडी से कितनी आई है, फार्मेसी से, पैथोलॉजी से, रेडियोलॉजी, ब्लड बैंक, एम्बुलेंस, वट एवर योर इनकम रिसोर्सेज आर वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे देखने को। उसके बाद आपके यहाँ पे कैलेंडर में जितने भी आपके इवेंट्स वगैरह होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे शो हो रहे होंगे। साथ ही साथ आपके यहाँ पे जितने भी स्टाफ अवेलेबिलिटी है वो यहाँ पे नजर आएगी। अकाउंटेंट कितने हैं, डॉक्टर कितने हैं, फार्मासिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, सुपर एडमिन, रिसेप्शनिस्ट एंड नर्स, ये सारे के सारे यहाँ पे आपको स्टाफ मेंबर्स शो हो रहे होंगे। तो ये सारा का सारा आपका एक बहुत ही आउट क्लास किस्म का डैशबोर्ड है जो कि आपके सिस्टम को इनकम वाइज एंड एक्सपेंस वाइज प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करता है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से नोटिफिकेशन यहाँ पर नोटिफिकेशन का आइकन देखने को मिलेगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ है, ठीक है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पेमेंट्स किस किस ने दी, किस किस टाइम पे दी, ठीक है। ऑपरेशन के चार्जेस किस किस ने पे किए। उसके अलावा मेडिसिन वगैरह की जितनी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी की सारी यहाँ पे होंगी, ठीक है। उसके अलावा सॉफ्टवेयर के अंदर आपको इनबिल्ट चैट करने का ऑप्शन भी अवेलेबल होगा। जैसे मैं अगर किसी स्टाफ मेंबर के साथ बात करना चाहूँगा तो मैं उससे बात कर सकता हूँ। मैं इस अली को सर्च करूँगा, यहाँ पे क्लिक करके इसको ऐड पे क्लिक करूँगा तो ये हमारे साथ चैट में ऐड हो जाएंगे। मैं सिंपली इनको मैसेज कर सकता हूँ यहाँ से विदाउट टॉकिंग टू देम ऑन व्हाट्सएप और लाइक अदर सोर्सेज, ठीक है। इसी तरह आपके जितने भी इवेंट्स वगैरह होंगे, ठीक है, वो सारे के सारे यहाँ पे आप टू डू लिस्ट भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं एक इवेंट क्रिएट करता हूँ, लेट्स सपोज फ्री मेडिकल कैंप, ठीक है। मैं फ्री मेडिकल कैंप पर जो ही इस पे डेट क्लिक करूंगा, ठीक है, लेट्स सपोज 7 दिसंबर में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें आपको यहाँ पे फ्री मेडिकल कैंप का एक नोटिफिकेशन बन जाएगा। जैसे ही आपका फ्री मेडिकल कैंप यहाँ पे आप इसको सेव करेंगे तो यहाँ पे ये मार्क्स एज डन के उसमें आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे टास्क्स, ठीक है। टास्क जितने भी आपको असाइन किए जाएंगे यहाँ पे टास्क शो हो रहे होंगे किसी भी डिपार्टमेंट वाइज। उसके अलावा फिर यहाँ पे आपको आईपीडी का बेड स्टेटस कंप्लीट शो हो रहा होगा, ठीक है। जो बेड ऑक्यूपाइड होगा उसका कलर जो है उसके डिटेल्स, पेशेंट की डिटेल्स प्रॉपर तरीके से यहाँ पे शो हो रही होंगी, पेशेंट आईडी शो हो रही होगी और साथ ही साथ उसका फ़ोन नंबर और कंसल्टेंट की आईडी शो हो रही होगी। जो बेड खाली होगा उस पर अनयूज का मार्क लिखा हुआ नजर आएगा। तो यहाँ से आप अगर बेड को किसी को असाइन करना है तो यहीं सिंपली आप क्लिक करके यहाँ पे पेशेंट को उस बेड पे, पर्टिकुलर बेड पे आप ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा आपको बताते चलें कि ये सॉफ्टवेयर 73+ लैंग्वेजेस में कन्वर्टेड है। तो यहाँ से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इंग्लिश में और उर्दू में। तो हम यहाँ से एक सिंपल उर्दू अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम उर्दू को सिलेक्ट करके इसको ऑन करेंगे। जैसे ही हम उर्दू को ऑन करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उर्दू में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, देखिएगा। तो ये देखें पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर उर्दू में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये है हमारा डैशबोर्ड और पैनल की इंफॉर्मेशन जो कि आप यहाँ से इसको यूज कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो जो लोग जिनको इंग्लिश समझने में या पढ़ने में दुश्वारी हो या कोई फॉरेनर आपका क्लाइंट हो जो कोई इंग्लिश या उर्दू ना समझ सके तो आप उस सॉफ्टवेयर को पर्टिकुलर उस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा ओवरव्यू डैशबोर्ड का कि आपने डैशबोर्ड कैसे यूज करना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहाँ पे हम बिलिंग को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।